आपने लोगों को हेलमेट लगाकर बाइक चलाते हुए देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक ऐसा कार्यालय है जहां कर्मचारी हेलमेट पहनकर काम करते हैं। उसकी वजह कार्यालय की जर्जर हालत है, जिससे कर्मचारियों को जान का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि कर्मचारी हेलमेट पहनकर काम करने के लिए मजबूर है। इस बीच सोमवार को बिल्डिंग का प्लास्टर भी गिर गया है, जिसकी वजह से काम कर रहे एक कर्मचारी को मामूली चोटें भी आई थी। हेलमेट पहनकर काम करने का अद्भुत नजारा रीवा शहर के नेहरू नगर में स्थित मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत वितरण केंद्र लिमिटेड के फ्यूज कॉल सेंटर का है। यहाँ ऑफिस की छत का प्लास्टर गिरने से कर्मचारियों को अपनी जान का खतरा सता रहा है, इसलिए वो हेलमेट लगाकर काम करने के लिए मजबूर है। सोमवार को हुए एक हादसे में छत का प्लास्टर एक कर्मचारी के ऊपर गिर गया, जिससे उसके पैर में चोट आई। इस घटना के बाद कर्मचारियों की चिंता और बढ़ गई है। कल सुबह 9:30 के आसपास पूरी जो है हमारे सेंटर का वो गिर गया है, छत गिर गई है, सीलिंग गिर गई है उसकी पूरी, वो हम बाल बचे हैं उसमें। तो कितनी पुरानी ये बिल्डिंग है? पूरी जर्जर है। हम तो 2018 पे जब से आए हैं तब से यही बिल्डिंग देख रहे हैं सर। अपने अधिकारियों को सूचित किया? जी, तत्काल में ही जब ऐसा हुआ तभी हमने अपने जेई सर को और उच्च अधिकारियों को अपने जेई साहब के माध्यम से बता दिया था। श्री अनिल बहादुर सिंह जी यहाँ आए भी थे, उन्होंने देखा भी था सबको, अपने अधिकारियों को उन्होंने बताया भी है। हेलमेट लगा के आप लोग काम कर रहे हैं। अब जोखिम है सर, जो अपनी जान बचा के रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। उसमें हेलमेट लगा कर काम कर रहे हैं, क्या करें। कल हमारे ऊपर ही गिरा है पैर में, उसमें मोच आ गई था। हम तो आज आने वाले नहीं थे, लेकिन हो गया, फिर आए हैं किसी तरह पे दबा करके खा के। ये हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट। उनकी घटिया कामों का नतीजा है कि हमारे कर्मचारियों को हेलमेट लगाकर काम करना पड़ता है। अमूमन विद्युत विभाग में हेलमेट लगाकर काम बिजली के तारों के नीचे और सब स्टेशन में काम करना पड़ता, पर यहाँ पर हमको कंट्रोल रूम में भी हेलमेट लगाकर काम करने की नौबत आ गई है। कारण ये है कि हमारे यहाँ कल ही मेरे सामने ही हमारे एक कर्मचारी हैं, आश्रित मिश्रा जी। ये कंप्यूटर में कार्य के दौरान जैसे ही बैठे थे, इसी दौरान सीलिंग जो है तो सीधे इनके ऊपर गिरी। बच गए, इनका सिर बच गया, पर पाँव में बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं इनकी। और सिविल की इतनी घटिया काम है, इतना घटिया काम है कि हमारा आप देखिए पूरा प्लास्टर पूरी दीवारें हमारी चटक चुकी हैं। कभी भी गिर सकता है ये। मतलब एक तरह से जान जोखिम में डालकर काम करना। जी, जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ता है, क्योंकि हमने तो ये कहा कि अब अगला कार्यालय हम अब पेड़ के नीचे ही बनाएंगे जब तक ये नहीं हो जाता इसका रिनोवेशन। तब तक हम ये सोचे हैं कि यहाँ इसी नीम के पेड़ के नीचे हम अपना कार्यालय खोलेंगे। जिस तरह से मकान जर्जर है, आप बता रहे हैं कि गिर भी सकता है, तो क्या हेलमेट की पूरी सुरक्षा हो जाएगी? नहीं होगी, पर फिर भी अब कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा हमें। हाँ, नहीं तो क्या अभी कोई टेम्परेरी व्यवस्था भी बनाने की बात भी नहीं हुई क्या? अभी कल जब ये हादसा हुआ तो शाम को एक जानकारी आई है हमारे पास कि 1,30,000 रुपये रिनोवेशन के लिए फंड रिलीज कर दिया गया है। हाँ। और वर्क ऑर्डर भी किसी ठेकेदार को दिया गया, पर ठेकेदार अभी तक आए नहीं है यहाँ पर विजिट करने। बिजली विभाग के फ्यूज कॉल सेंटर कार्यालय की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, साथ ही छत से पानी भी टपकने लगा है। इमारत की हालत इतनी भयावह है कि हर समय यहाँ कर्मचारियों को अपनी जान का खतरा लगा रहता है। इसी के चलते वो हेलमेट लगाकर काम कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्हें हर बार सब कुछ ठीक करने का केवल आश्वासन दिया गया। समाधान न होने के कारण कर्मचारी हेलमेट लगाकर काम करने को मजबूर हैं। ये स्थिति न केवल कर्मचारियों की जान जोखिम में डाल रही है, बल्कि कार्यालय के रखरखाव और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है।